मुझसे किसी ने तो पूछा था कि आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, तो आज मैं बताऊंगी कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सा बैच ज्वाइन करूँगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन में भी कोई ब्रांड वाला या नॉर्मल कोचिंग क्लासेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके, बेसिकली मैंने यूट्यूब में देखा और सबकी 11th ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। लाइक सब अपनी रेमेडियल या जो डेमो क्लासेस होती हैं उसमें जा रहे हैं, और हमारा स्कूल अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम देने से ही नहीं थक रहा। लाइक हमारे स्कूल ने अभी तक डेमो या वो वाली क्लास स्टार्ट नहीं करी है। मैंने कभी स्टार्टिंग से एकदम फिक्स ये नहीं रखा था कि मुझे यही स्ट्रीम लेनी है, मुझे यही करना है। मैंने ये सोचा था ओके 10th होने दो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। और शायद मेरा सबसे गंदा डिसीजन था। लाइक मैं तो जैसे ही मेरे बोर्ड ख़त्म हुए तो 10-20 दिन तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना है। उस टाइम मैं ये सोच रही कि मैं PCM ले लूँगी एंड देखेंगे बाद, ठीक है। और फिर मैंने सोचा PCM में तो MB आता है, मैथ्स भी आती है, और मैथ्स और मेरा अलग ही है बॉन्ड, नहीं बनती हमारी, बिल्कुल नहीं बनती। मैंने कैसे पढ़ा है ना 10th में मैथ्स, मुझे ही पता है, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड लेके। वो आप है ना 3 उसमें है ना 3 कंपार्टमेंट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के प्रोसेस को। पहला पार्ट या कंपार्टमेंट होना चाहिए योर इंटरेस्ट, या राइट डाउन योर इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ने में मज़ा आता था। याद करो कि 10th में मुझे क्या पढ़ने में मज़ा आता था, किस सब्जेक्ट में मैं बोर नहीं होती थी या बोर नहीं होता था, मैं इंटरेस्ट से पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्ट्रेंथ लिखो, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चलो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और आपकी स्ट्रेंथ है SST, ठीक है। बट नाउ द थर्ड एंड लास्ट कंपार्टमेंट विल बी योर फ्यूचर गोल, ठीक है, कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। देखो फ्यूचर गोल मैं बताऊँ, बहुत सारे बच्चे होंगे अभी, बहुत सारे बच्चे जो एकदम अभी डिलेमा में होंगे कि हमें क्या करना है। ये उनकी वो नहीं है बेवकूफ़ी या आलसपन, वो कैसे बताओ, वो कंफ्यूज हैं, ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं पता है, उन्हें ज़्यादातर फ्यूचर गोल्स के बारे में पता ही नहीं है कि इस स्ट्रीम से ये बनते हैं, इस स्ट्रीम से ये बनते हैं, ठीक है। वो है प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी आई। आपके इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल्स सिंक में जाने चाहिए। किचन का सिंक नहीं, सिंक मतलब दोनों अलाइन वे में जाने चाहिए, दोनों को लाइन करनी चाहिए, दोनों की लाइन मिलके एक ही लाइन बननी चाहिए, ठीक है। बट कुछ बच्चों जैसे मेरे इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल्स क्लैश करते हैं, उन दोनों लाइन से क्रॉस बनता है, लाइन नहीं बनती, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे सस्पेंस बनाने से कुछ नहीं होगा, तो मैं लूँगी शायद से PCB। मैंने अपने स्ट्रेंथ को छोड़ दिया, मैंने अपने इंटरेस्ट को चूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली हम ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों नहीं पढ़ सकते हैं। आई विश आई कुड, बट नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैंने अपना इंटरेस्ट इसलिए चुना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लूँ जिससे मैं पढ़ के बाद में ना बोर हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ में जाती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते, ठीक है, आई एम श्योर, ठीक है। बट वही बात हो गई कि क्या पता मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में इतना मज़ा ना आए, क्या पता मुझे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में बिल्कुल मज़ा ना आए, मैं बोर हो जाऊँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी 11th-12th थोड़ी सी जाए, ठीक है। इसलिए मैं अपने इंटरेस्ट के साथ गई हूँ। आई नो साइंस थोड़ी हार्ड होने वाली है, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स ही हार्ड होते हैं 11th में, बट स्टिल साइंस थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है। बट हाँ, आई एम नॉट क्लियर अबाउट माई फ्यूचर गोल येट। पर देखो साइंस में ना सबको पता है बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, नॉट ओनली फॉर साइंस, सारे स्ट्रीम्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बट साइंस वाले बच्चों के लिए, जो साइंस चूज़ करने वाले होते हैं, उनके पास एक बेनिफिट होता है या एक प्लस पॉइंट होता है कि वो कोई भी अदर सब्जेक्ट फिर बाद में पढ़ सकते हैं। पता नहीं क्यों कहा जाता है, बट कहा जाता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स बाद में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कॉमर्स, वो कर सकते हैं आर्ट्स, मतलब वो फील्ड में जा सकते हैं उनकी, ठीक है। तो मैं ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मन बड़ा बदलू है, हर बार उसके फ्यूचर गोल्स बदलते रहते हैं, तो मैं अपने मन में ट्रस्ट नहीं करना चाहूँगी इस बार। और मैं एक सेफर साइड में चलूँगी कि अगर मुझे बाद में कुछ और करने का मन हुआ तो मैं एक जगह में अटक ना जाऊँ। अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी तो आई कैन डू द थिंग्स जो कि आर्ट्स, जो कि कॉमर्स या साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। बट साइंस वाले बच्चे कैन डू द वर्क जो कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सेफर साइड चुनी है। उसके बाद सेकंड थिंग इज बैचेस, कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बैचेस लूँगी कि नहीं, या सेल्फ स्टडी करूँगी। देखो मैं ना एक ऐसी बंदी हूँ जिससे सेल्फ स्टडी हो जाती है। मुझे चाहिए होता है एक माहौल जहाँ पर 3-4 बच्चे एकदम मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं फिर मन होता है पढ़ने का, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से तो मेरी होने से रही, और ऑनलाइन कोचिंग में पापा नहीं करने देंगे। अब ये कुछ नहीं है कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं है, ठीक है, कि नहीं करने देंगे ऑनलाइन, ठीक है, मैं कर सकती हूँ। बट मेरे पापा इसलिए मना करते हैं ऑनलाइन बैचेस लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी आँखें खराब हो जाएगी, मैं अंधी हो जाऊँगी मोबाइल में लगे। और उनकी भी बात सही है, मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब में दूंगी, फिर पढ़ाई भी डिवाइस से ही करूँगी, तो मेरी आँखों के लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरी आँखें मुझे बड़ी प्यारी हैं, तो मैं अपनी आँखें नहीं खराब करना चाहूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई ऑफलाइन बैच ढूंढूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल मुझे नहीं छोड़ना, मैं डमी तो नहीं करूँगी। वैसे डमी इज़ अ बेटर ऑप्शन, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब अच्छे से करना चाहते हो, तो डमी इज़ अ बेटर ऑप्शन। पर मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना स्कूल जाऊँगी और ऐसे करूँगी कि 6 दिन होते हैं ना स्कूल के, तो 3 दिन जाऊँगी जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई वाले सब्जेक्ट्स का पीरियड हो, और उस दिन 3 दिन नहीं जाऊँगी जहाँ पर ज़्यादा ऐसे गेम्स, म्यूजिक ऐसे पीरियड्स हो, तो उसमें मैं स्किप करूँगी स्कूल, 3 दिन नहीं जाऊँगी, और 3 दिन घर में बैठ के पढ़ लूँगी, और 3 दिन चले जाऊँगी, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, इससे मेरा स्कूल भी स्किप नहीं होगा। अगली बात है कि मुझे करना क्या है। लाइक मैंने PCB ले ली, उसके बाद मैं नीट करूँगी या फिर कुछ और, ठीक है। तो मैं PCB लेके MBBS तो नहीं करने वाली हूँ,
क्या पता कर लूँ, मेरा मन का कोई भरोसा नहीं है। पर मुझे नहीं लगता मैं MBBS की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मेरा हमेशा से है ना, मतलब एक वो फ्यूचर, एक वो जो तुम्हारा एम होता है ना, जो कि बचपन से तुम्हारे अब तक कहीं ना कहीं दिल में रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे यहाँ पर ऐसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, अपनी लाइफ देनी है इस फील्ड में, वो काम है, मतलब वो फील्ड है मेरे लिए डिफेंस। ठीक है, मुझे है ना बचपन से, देखो मुझे है ना बचपन में कोई भी पूछता था बेटा आपको क्या करना है, तो मैं हमेशा कहती थी ब्लैक कमांडो। अब साउंड वेरी वियर्ड, बट हाँ मैं ना जब तक 8th में नहीं आ गई थी ना, तब तक मैं सबको ये कहती थी ब्लैक कमांडो ब्लैक कमांडो। ठीक है, मेरे मन में अभी भी है डिफेंस में जाना है, किसी भी वे में डिफेंस में रहना है, क्योंकि जो डिफेंस की लाइफ होती है ना, वो इतनी डिसिप्लिन वे में होती है ना, आपका रूटीन इतना अच्छा होता है ना, आपकी बॉडी इतनी अच्छी वर्क करने लग जाएगी ना। लाइक मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जो लोग डिफेंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं, या जिनके फादर या कोई भी है ना डिफेंस में होंगे ना, वो रिलेट कर सकते हैं कि उनके ग्रैंड फादर या कोई भी इतने अभी तक, चाहे वो रिटायर्ड भी क्यों ना हो गए हो, वो इतनी डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को जीते हैं ना, नो मैच विद अदर फील्ड्स। ठीक है, उनकी चाल से, उनके बोलने के तरीके से मुझे उनकी हर एक चीज़ पसंद है यार। तो मुझे है ना डिफेंस में जाना है। अब आप सोचोगे PCB लेके डिफेंस में कैसे जाएगी, तो हर स्ट्रीम से जा सकते नहीं है डिफेंस में। ह्यूमैनिटीज़ लेके आप आर्मी में जा सकते हो, PCM लेके आप किसी भी एविएशन में जा सकते हो, एंड PCB लेके आप लाइक तुम MNS प्रेफर कर सकते हो, विच इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। शायद अगर मैंने फुल फॉर्म गलत बोली होगी तो कोई बात नहीं, सॉरी, बट शायद यही होनी चाहिए। ठीक है, और देखो मुझे कहीं से भी है ना डिफेंस में थोड़ा अपना लाइफ का पार्ट देना है। ठीक है, तो मे भी मैं MNS के लिए ट्राई करूँ, उसके लिए भी नीट देना पड़ता है, तो नीट तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं मैं क्या करूँगी। और या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 11th जर्नी, अगर आप 11th में जा रहे हो। और थिंक वाइसली, जो बच्चे सोचे PCMB लेने के लिए, वो थिंक वाइसली स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा सोचना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब PCM के स्टडी ब्लॉग्स आने वाले हैं। पता नहीं मैं खुद भी पढ़ूंगी कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टडी ब्लॉग्स भी डालूँ। ओके, नाउ बाय बाय।